नमस्कार बच्चों, मैं संजय किशोर शर्मा, प्रवक्ता आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महारा। जैसा कि डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में पहली कला के बारे में हमने पढ़ाया है और आगे इसी कला के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि इसमें कला शिक्षण का जो पाठ्यक्रम है, मैं उसमें जो पाठ्यक्रम में जो स्थान है कला का और जो पाठ्यक्रम है वो कुछ हटके होता है। वैसे पाठ्यक्रम का अर्थ होता है क्रमबद्ध और श्रेणीबद्ध तरीके से सीखना, उसको बोलते हैं पाठ्यक्रम। इसको इंग्लिश में कैरिकुलम भी बोलते हैं, जिसमें कैरियर का अर्थ होता है दौड़ना, भागना, चलना या क्रम से चलना। कुलम मीन्स एक मैदान, कैरिकुलम यानी दौड़ का मैदान। खैर, इस पाठ्यक्रम के प्रमुख जो घटक होते हैं वो घटक होते हैं शिक्षक, शिक्षार्थी और उसका पाठ्यक्रम। तीनों पे जरूरी होता है, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। इन तीनों की आवश्यकता होती है, ये प्रमुख घटक होते हैं हमारे। अब इसमें पाठ्यक्रम में होता है कि कला की शिक्षा का जो दी जाए वो किस माध्यम से दी जाए, वो कितनी दी जाए, किस प्रक्रिया में दी जाए, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में हम विद्यार्थियों को उनका शिक्षण जो है दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला होता है प्राथमिक शिक्षा और दूसरी होती है उच्च प्राथमिक शिक्षा। जो बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रथम से यानी कि कक्षा 1 से 5 तक में दी जाती है और कक्षा 6 से 8 तक में दी जाने वाली शिक्षा वो उच्चतर शिक्षा होती है। तो उसमें यह जानना जरूरी होता है कि कक्षा 1 से लेके 5 तक के छोटे शिशु बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, बालक होते हैं, तो ये ज्ञान नहीं होता है कि कला में बनता क्या है, क्या बनाना चाहिए। उनको कोई आकार रूप मालूम नहीं होता, वो कि गोले, उनको गोला बनाना तो वो जानते हैं कि एक लाइन से दूसरी लाइन को जोड़ना एक गोला, सीधी लाइन खींचना, एक लाइन खींचना ही है उनके लिए, एक सरल रेखा खींचना है। उनको ये पता नहीं होता कि ये सरल रेखा है या वक्र रेखा है या समान अंतर रेखा है, उसको इनसे कोई मतलब नहीं रहता है। तो ऐसे ही जो कक्षा 1 से लेके कक्षा 5 तक के जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए कला में अलग शिक्षा दी जाती है और जो कक्षा 6 से विद्यार्थी 8 तक के होते हैं उनको शिक्षा देने का तरीका अलग होता है, उनका पाठ्यक्रम अलग होता है। तो इन पाठ्यक्रमों को शुरुआत करने से पहले हमें जानना जरूरी है कि रंगों के बारे में हमें ज्ञान करना जरूरी है, फिर उनके पाठ्यक्रम के बारे में आगे चर्चा करते हैं। तो जानते हैं पहले कि हमें मुख्य रंग कितने होते हैं। मुख्य रंग कितने होते हैं? रंग तो वैसे बहुत सारे होते हैं, तो मुख्य रंगों की श्रेणी में आते हैं वो रंग आते हैं जो किसी के मिलाने से नहीं बनते और उनके मिलाने से सारे रंग बन जाते हैं। तो पहला रंग होता है इसमें पीला, फिर नीला और फिर लाल। ये 3 रंग होते हैं जो प्रमुख की श्रेणी में आते हैं या प्राथमिक कलर भी बोलते हैं उनको। और इनकी टोन में समझो कि इनको हल्का या गहरा करने को टोन बोलते हैं, कलर टोन्स बोलते हैं उनको। तो इन कलरों से दुनिया का कोई भी कलर बन सकता है, मगर ये कलर दुनिया के किसी भी रंग के मिलाने से कभी भी नहीं बनेंगे। दूसरा होता है कि
तटस्थ रंग कौन से होते हैं? तटस्थ रंग, तट का मतलब होता है किनारा, साइड के रंग या साइड वाले कलर, जो जिनकी गिनती अष्टवाल रंग चक्र में ही नहीं होती है, वो रंग तटस्थ होते हैं। जो रंग किसी भी रंग को हल्का और गहरा करने में सक्षम होते हैं, तो वो रंग कौन से कहलाएंगे? पहला रंग हुआ उसका काला, और दूसरा हुआ सफेद। ये काला और सफेद, ये दो रंग ऐसे होते हैं जो दुनिया के किसी भी रंग को हल्का और गहरा करने में सक्षम होते हैं, इसलिए ये तटस्थ रंग होते हैं। अब जानते हैं कि अष्टवाल रंग चक्र क्या है। अष्टवाल रंग चक्र एक 8 रंगों का गोला है। एक 8 रंगों का गोला, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। पहला रंग लिखते हैं इसमें पीला, दूसरा धानी, तीसरा समुद्री गहरा हरा, फिर आता है आसमानी, फिर आता है नीला, फिर आता है बैंगनी, फिर आता है लाल, फिर आता है नारंगी रंग। इस तरह 8 रंग के गोला जो प्रोफेसर अष्टवाल के नाम से है, इसको अष्टवाल रंग चक्र भी बोलते हैं। तो इनमें होते हैं ये 8 रंग होते हैं। अब इनमें जैसे पूछा जाए कि विरोधी रंग कौन सा है, सामंजस्य रंग कौन से हैं। सामंजस्य रंग का मतलब होता है एडजस्ट कलर, सामंजस्य साथ में चलने वाले रंग जिनमें कुछ मिलता जुलता हो। जैसे मित्रवत होते हैं तो हमारी मित्रता उन्हीं से होती है जिनसे हमारा स्वभाव मेल खाए, जिनसे हमारा स्वभाव मैच करता है, जिनसे हमारा कुछ गुण मिलते हैं, उन्हीं से मित्रता होती है। ना कि ऐसे लोगों से मित्रता होती है जिनसे हमारा स्वभाव मैच ही नहीं करता। तो जिनसे स्वभाव मैच करता है, तो इसमें जिसमें कलर जिसका स्वभाव उसका स्वभाव एक दूसरे से मैच करता हो, उनको सामंजस्य कलर कहते हैं। जैसे कि पीला, तो पीले के सामंजस्य कलर कौन से हुए? धानी और नारंगी। उसी प्रकार नारंगी का सामंजस्य कलर कौन सा हुआ? पीला और लाल। लाल का सामंजस्य नारंगी और बैंगनी। आसमानी का समुद्री गहरा हरा और नीला। ऐसे धानी का पीला और समुद्री गहरा हरा। इस तरह से ये एक दूसरे के बगल वाले रंग होंगे, जो मेन रंग का साइड वाला रंग होगा उसका एक दूसरे का सामंजस्य रंग होगा। अब आते हैं विरोधी रंग। तो विरोधी जिसको बोलते हैं कि विरोधी पार्टी, या जो विरोधी होते हैं शत्रु पार्टी बोलते हैं। ऐसे तो शत्रु कैसा होता है? सामने होगा। मित्र तो साइड में होता है, लेकिन शत्रु में से सामने होता है। तो एक शत्रु के हिसाब से देख लो, या विपक्ष में देख लो, या विरोधी में देख लो। तो विरोधी रंग में जैसे बोलेंगे पीला, तो पीले का विरोधी रंग कौन सा हुआ? उसके सामने के रंग होंगे नीला। अष्टवाल रंग चक्र में किसी भी रंग के आमने सामने का रंग उसका विरोधी कलर होता है। ऐसी धानी रंग का विरोधी कलर बैंगनी। समुद्री